दीजिएगा। थैंक यू, स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक्चुअली मैं आज जिस विषय में बात करने वाला हूं, मैं आज जब टॉपिक के बारे में सोच रहा था कि व्हाट शुड बी डिस्कस, ऐसे लोगों से क्या बात करनी चाहिए। एक्चुअली मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट, टीचर, लेक्चरर सब कुछ रहा हूं, तो मैं जानता हूं। और फिर मैंने सोचा यार, ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिला है। अब आप एक बार इमेजिन करके देखिएगा मैंने क्या सोचा। मैंने ये सोचा कि मुझे उन लोगों से बात करनी है जो इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के साइंटिस्ट हैं। क्या बात है! इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला जिसके अंदर इतनी सारी एक्टिविटी चलती हैं, इतने सारे प्रयोग होते हैं, और उस प्रयोगशाला का जो मालिक होगा वो कितना बड़ा साइंटिस्ट होगा। तो मुझे लगा कि मैं आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के बीच में बैठा हूं और उनसे बात करने का मुझे मौका मिला है। तो आप सभी वैज्ञानिकों का स्वागत करता हूं, लेकिन बड़ा खेद होता है कि हम नहीं जान पाते हम इतने बड़े वैज्ञानिक हैं और हमें अपनी पावर का पता नहीं है। आज मैं आपसे ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसमें हम एक्चुअली जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उनको कैसे हम मैनेज करें, कैसे हम उस चीज को समझें, उस पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो ठीक है, मैं आप लोगों से बात करना शुरू करूं तो मुझे थोड़ा सा ये गाइड करिए। क्या आप लोग जानते हैं कि आपकी भावनाएं भी आपके जिंदगी में बड़ा प्रभाव डालती हैं? आप लोगों के जो सोच विचार होते हैं, जो आपके एक दूसरे से रिलेशंस होते हैं, क्या ये आपकी हेल्थ को भी प्रभावित करती हैं? अगर आप मेरे से इस विषय में बात कर सकते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा कि ये जो हमारे इमोशंस हैं, है ना, ये आपको किस तरह से प्रभावित करते हैं? तो चलिए, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, आप कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। शिवेंद्र सर से पूछ लेते हैं। शिवेंद्र सर, एक्चुअली ये जो हमारी भावनाएं हैं, ये क्या हमारे हेल्थ पर प्रभाव डालती हैं? यस सर, 100% श्योर है सर कि हमारी जो भावनाएं, हमारे विचार 100% हमारी हेल्थ पर, हमारे इम्यून पर बहुत बड़े प्रभाव डालते हैं। ओके, थैंक यू। तो आप जैसे साइंटिस्ट से मैं बात कर पा रहा हूँ। इंदु रानी दीदी, आप क्या कहती हैं, कौन सी फीलिंग है जो हमारे सेहत पर असर डालती है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लगभग सभी फीलिंग्स डालती हूँ सर, लेकिन मैं अपनी एक बताना चाहूंगी। जब मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी सर, इस कमेटी में आने से पहले, तो मुझे गुस्सा इतना ज्यादा आता था सर कि मैं 1-2 दिन बेड पकड़ लेती थी सर। गुस्सा के कारण मतलब मेरा हाई बीपी और ज्यादा हो जाता था, तो मैं बेड पकड़ लेती और कुछ भी करने का मन नहीं करता, कहीं बाहर नहीं जाती सर। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करती थी। वेरी गुड। तो आपने बताया कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत असर डालती हैं। अनिल सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी अनिल सर, आपकी जो भावनाएं हैं वो आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है? जी सर, मुझे सुन रहे हैं क्या? हाँ जी सर, भावनाओं का बहुत बड़ा असर होता है। हम किसी के भावना सोचते जाते हैं कि हम ऐसा ऐसा करते रहे तो वैसे ही हम फिरते जाते हैं। तो भावनाओं में यदि हमारे साथ में यदि पॉजिटिव का आता है तो हम पॉजिटिविटी हो रहे। भावनाओं का बहुत बड़ा अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ है कि भावनाओं के बगैर कुछ नहीं। जैसे हम भावना लाते रहते जैसे हमारा बदलाव होता जाता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सही कह रहे हैं सर। और एक्चुअली क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं क्या? प्रवीण सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हाँ सर, काफी हद तक कर सकते हैं, पर सारा जीवन भावनाओं पे, इमोशन पे चलता है सर। अगर आपकी भावनाएं किसी से जुड़ी हुई है तो उसके सुख और उसके दुख से आप प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो
बहुत अच्छी बातें मुझे आपसे जानने को मिली हैं और आप जैसा बता रहे हैं ये फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स टॉक अबाउट इमोशनल हेल्थ, एक्चुअली ये क्या है। तो दोस्तों आज मैं आपको यही टॉपिक लेकर के आया हूं जिसमें हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज करें और ये आपकी हेल्थ को कैसे प्रभावित करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है इसमें हमारी फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का बहुत महत्वपूर्ण असर होता है। जो लोग इमोशनली स्वस्थ होते हैं वे अपनी भावनाओं पर, विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं और वे अपनी जिंदगी में जो चुनौतियां आती हैं ना, उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। वे समस्याओं को समझ सकते हैं और अगर कोई असफलता आ रही है तो उससे बच सकते हैं और अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और आपस में जो उनके रिलेशंस हैं उनको ठीक रख सकते हैं। अब एक्चुअली भावनात्मक रूप से स्वास्थ्य अगर है, आप फिट हैं, आप इमोशनली फिट हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा खुश रहेंगे। देखिए जिंदगी बहुत तरह के स्ट्रेस से जूझती रहती है, आपको दिन भर में कई तरह की चीजें आती है और ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर समय खुश रहें, है ना। हर समय खुश आप रह नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आप अपने आप को खुश रखें, क्योंकि पॉसिबल तो है नहीं कि आप 24 घंटे, कोई ना कोई ऐसी बात आएगी दिन में, किसी ने कुछ कहा, किसी प्रकार का काम का प्रेशर आया और कुछ नकारात्मक चीजें आएंगी, कुछ सकारात्मक चीजें आएंगी और ये दिन भर हमें उनसे जूझना होता है। तो एक्चुअली अगर आप समझते हैं, आप उस चीज को मैनेज कर सकते हैं, तो आप निपट सकते हैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों से। और जो लोग इमोशनली फिट होते हैं, जो मतलब अब मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, तो उनको हालांकि तनाव सबको होता है, क्रोध सबको आता है, उदासी सबको महसूस होती है, पर इन सब के बावजूद भी अगर आप इमोशनल हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप इन समस्याओं से निपट सकते हैं। तो आज कोशिश करते हैं कि हम जाने कि हम किस प्रकार से इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। रिसर्च ये बताती है कि देखिए एक्चुअली जो इमोशनल हेल्थ है इसके बारे में रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च ये कहती है कि इसको हम अपने कौशल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसको हम, जैसे स्किल होती है, आप जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं ना, जैसे आप कोई काम करना सीखते हैं, उसी प्रकार से इसको भी आप विकसित कर सकते हैं अपने आप में। यानी इमोशनल रूप से आप कैसे फिट रहे, अपनी भावनाओं पर कैसे आप काबू पाएं, इसको आप सीख सकते हैं और इसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिनके माध्यम से आप अपने इमोशनल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं और आप चाहे तो इन चीजों को नोट करके रख सकते हैं। आप अपने आप को इमोशनली फिट कैसे रख सकते हैं। तो इसमें जो कुछ चीजें हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि आपका जो अच्छा स्वास्थ्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आपका अगर हेल्थ सही है तो आप भावनात्मक रूप से प्रोडक्टिव भी होंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपको स्ट्रेस होते हैं, तनाव होते हैं, उनका सामना करने में आपका शरीर आपको अलाउ कर पाएगा और ये आपकी जो पूरी कैपेसिटी है उसको भी समझने में, उसका एहसास करने में, उसके उतना काम करने में ये आपको मदद करता है। तो एक्चुअली आपको दूसरे जो काम आपको समाज में करने हैं, जो योगदान आपको करने हैं, उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बताया कि ये आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर भी बहुत प्रभाव डालता है। आप कभी डॉक्टर के पास जाएं किसी बीपी की वजह से या दूसरे समस्याओं से, तो डॉक्टर आपसे तुरंत ये पूछता है कि आपको किस बात की चिंता है। किसी को हार्ट अटैक आ गया मान लीजिए, तो पहला सवाल हमारे मिलने वाले ये करेंगे, यार उससे किस बात की चिंता थी, कहीं उसके ऊपर कर्जा तो नहीं हो गया, कहीं उसके घर वालों ने उसके ऊपर तो दबाव नहीं डाला। एक्चुअली ये जो चीजें हैं, है ना, तो ये हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव डालती हैं और
रिसर्च ये बताते हैं कि अगर आपकी मेंटल स्टेटस सही है, मानसिक रूप से आप सही हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ सही है, तो आपका जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा, आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, आपको हार्ट अटैक की जोखिम कम हो जाती है, आपका जो वेट मैनेजमेंट है ना, वो भी निश्चित रूप से इसके माध्यम से कंट्रोल होता है ना? तो कई सारे हम स्टेप उठा सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को इमोशनली फिट रख सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो मैं आपको रास्ता बताना चाहता हूं कि आप कैसे अपने आप को इमोशनली फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि बी अवेयर टू ऑफ आवर इमोशंस एंड रिएक्शंस। आप अपनी भावनाओं को समझिए। पहले तो आप किस चीज से क्रोधित होते हैं, किस चीज से आपको गुस्सा आती है, किस चीज से आप नाराज होते हैं, उन चीजों को पहचान लीजिए। अगर आप उन चीजों को समझ लेते हैं तो फिर उनको मैनेज करने की कोशिश करिए। आपको पता चल जाता है कि यार ये सामने वाला व्यक्ति इस चीज से मुझे टीज करता है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आती है, और अगर आप उस चीज को समझ पाते हैं तो फिर उस चीज को मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है ना? तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना होता है कि हमें अपनी भावनाओं को पहचानना होता है। आप और उसके प्रति आप कैसे रिएक्शंस देते हैं। आपको किसी ने कुछ कहा, आपकी भावनाओं को आहत किया, तो आप उसके प्रति कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आप अपने आप को मेंटली फिट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है वो ये है कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन एप्रोप्रिएट वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में जो भी फीलिंग्स आ रही हैं वो सही तरह से एक्सप्रेस होनी चाहिए। सामने वाले के लिए आपके दिमाग में जो भी भावनाएं हैं ना, अगर आपने उनको सही तरह से सामने वाले को नहीं समझाया तो आप भले ही अच्छा सोच रहे हो किसी के बारे में, वो आपके बारे में नकारात्मक विचार भी बना सकता है। वो ये समझ सकता है कि ये व्यक्ति उसका हित चिंतक नहीं है, या उसके बारे में अच्छा विचार नहीं रखता है, या उसकी नेगेटिव सोच है। तो आप जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी सामने वाले को बताना चाहते हैं ना, तो वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो एक तो सही तरीके से आपको बताना है। गलत तरीके से अगर आपने अच्छी ही बात बताई, जैसे कल मेरे एक दोस्त ने कहा था, मेरे मेरे स्टाफ में किसी व्यक्ति ने कहा था, उसने एग्जाम्पल ये दिया कि अगर आप की चेयर पर कोई ऑफिस में आकर के बैठ गया और आपने उसको बोला कि ये तेरे बाप की है क्या चेयर, तो है ना, उसको हटाना है, तो उसने बोला कि ये आप तेरे बाप की है कि तू यहाँ पर क्या। इस बात को यदि इस तरह से कहा जाए कि भाई साहब आपके पिताजी का नाम क्या है, तो बोलेंगे आपके पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम मूलचंद है। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये मूलचंद जी की चेयर नहीं है, है ना? तो मतलब एक्सप्रेस करने का तरीका ये है कि सामने वाले को उस चीज का बुरा ना लगे। कहना यही है कि आपको इस चेयर से हटना है। तो एक्चुअली हम जो एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, और ऐसी स्थिति में जो रिएक्शन होते हैं ना, वो कभी कभी खतरनाक हो सकते हैं। तो हमें सही तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को सामने वाले को बताना चाहिए, और अगर आप इस चीज में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप सबके प्रिय हो जाते हैं। आप सब को आप बहुत अच्छे लगने लगते हैं। चौथी चीज ये है कि थिंक बिफोर यू एक्ट। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसके बारे में पहले विचार करिए। अगर आप विचार करते हैं, आप सोचते हैं, समझते हैं, इसका परिणाम क्या होगा, ये आपको कहाँ तक प्रभावित करेगी, सामने वाले को ये कैसा लगेगा, उससे क्या रिएक्शन होगा, अगर आप ये सोच करके बात करते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, आप एक्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बेहतर ही होते हैं। पांचवी चीज आप नोट कर सकते हैं कि हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक अपना अलग टॉपिक है। आप अपने तनावों को कंट्रोल रखिए। ये कई
तरह के तनाव आपकी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हो सकते हैं, उनके ऊपर आप काबू करना सीखिए, उनको मैनेज करना सीखिए। मैं अगली बार कभी जब बात करूंगा तो पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक टॉपिक लूंगा और बताएंगे हम कि हम अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं। जिंदगी में तनाव को आप रोक नहीं सकते। टेंशन तो आएंगी, आपके वर्क प्लेस से टेंशन आएंगी, आपके घर से टेंशन आएंगी, आपके दोस्तों से टेंशन आएंगी, लेकिन उनको मैनेज अगर आप करना सीख जाते हैं तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, अपनी सेहत का आप ख्याल रखेंगे, है ना, अपनी सेहत को आप ठीक रखेंगे। और गुड न्यूज क्या है, ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी आपको आपकी सेहत के प्रति अवेयर रखने के बारे में बताती है। आपको ये कम्युनिटी बताती है कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, मन से, तन से, समाज में और मेंटली, यानी जितनी भी प्रकार की हेल्थ होती हैं, फिजिकली, इमोशनली, एनवायरमेंटली, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, यानी जितने भी प्रकार की हेल्थ होती हैं, उन सब को आप इस कम्युनिटी में जुड़ करके और उनको ठीक कर सकते हैं। तो अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करिए, उसे सही रखिए और हर दिन ये प्रयास करिए कि आप अपनी सेहत को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, कनेक्ट विद अदर्स, दूसरे लोगों से हमेशा जुड़ने का प्रयास करें। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको फोन कर सकते हैं, उनकी कम्युनिटी में आप मैसेज कर सकते हैं, उनसे लगातार जुड़ने का प्रयास करेंगे तो आप में जो गैप आ जाते हैं, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन की वजह से, कनेक्ट नहीं होने की वजह से जो गैप आ जाते हैं, और उसकी वजह से भी हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब होने लगता है। तो लोगों से जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा कि लोग आपको समझेंगे, आपकी भावनाओं को समझेंगे। तो ये करना है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, फाइंड पर्पज एंड मीनिंग। आप क्या कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। मैं आपको ये जो सेहत के बारे में जानकारी दे रहा हूं, इसका पर्पज क्या है ना, तो वो मुझे पता होना चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ मुझे ऐसी चीजों के अर्थ भी पता होना चाहिए कि ऐसा करने से ये होगा। तो जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है उसको समझने का प्रयास करिए, है ना। और लास्टली आप नोट कर सकते हैं, स्टे पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रखिए रहिए। और ये हमारा फिफ्थ जो 5 पिलर थ्योरी हम बात करते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सकारात्मक रहते हैं, आप हमेशा अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो निश्चित रूप से होता क्या है, आप अगर पॉजिटिव है ना, तो दोस्तों निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ करना सीखे, आप गलती करते हैं तो उसे माफ करना सीखे, है ना। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा होता है। दूसरे लोगों के साथ में आप पॉजिटिव टाइम बिताएं, अच्छे लोगों की संगत में रहें, है ना। तो ये चीजें अगर आप कर पाते हैं तो आप अपने मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य को सही रख पाते हैं। और जिन लोगों का भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा होता है उन्हें अभी भी ये समस्याएं हो सकती हैं। क्या समस्याएं हो सकती हैं? उनको भी मानसिक बीमारी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि आपने ये सब ठीक कर लिया तो फाइनली जैसे आपने मशीन को सेट कर दिया और वो वैसी ही चलेगी? ऐसा नहीं है। ये हमारा शरीर है, मैंने कहा आप बड़े वैज्ञानिक हैं, दुनिया की बड़ी लेबोरेटरी आपके पास है, अरबों खरबों तरह की प्रोसेस इसके अंदर चल रही है। तो ये फीलिंग्स आपको भी परेशान कर सकती हैं। और मानसिक बीमारी का जो मुख्य कारण होता है वो मोस्टली शारीरिक समस्याओं की वजह से ही शुरू होता है। और ये एक्चुअली क्या होता है, तो मैं इसका रीजन बताता हूँ। हमारे जो माइंड है उसमें कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, और वे केमिकल्स जब रिएक्शन करते हैं तो उसकी वजह से ये समस्याएं पैदा होती हैं। और तनाव परिवार में, काम में, स्कूल में, मानसिक, ये सारी चीजें हमारे उस केमिकल को ट्रिगर कर सकती हैं और वहां से समस्याएं पैदा होना शुरू हो सकती हैं। तो करना क्या है,
आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना है, और जो समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, आप अपने कोच से भी पूछ सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। इसका अगर आपको किसी प्रकार का चैलेंज है तो इसको सही करने में आपकी मदद भी की जा सकती है। आप अपने कोच से पूछ सकते हैं कि आपको अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाने हैं। ये आप सवाल अपने कोच से कर सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप सवाल कर सकते हैं अपने कोच से कि मेरा जो फिजिकल हेल्थ है और जो मेरा मेंटल हेल्थ है, ये आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये आप पूछ सकते हैं। आप ये भी पता कर सकते हैं कि वे कौन सी तकनीकें हैं जिनसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये जानकारी थी मेरे साइड से आपके लिए, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, मुझे मौका सो दिया। मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिला, और ये छोटी छोटी चीजें जो हम रोज यहाँ से